घुटने में दर्द क्यों होता है और इसका क्या इलाज है, आज हम इस पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर। तो दोस्तों, घुटने के अंदर दर्द क्यों होता है? बहुत सारे रीज़न हैं, एक एक करके बात करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ढंग से समझ में आए और आप अपने ट्रीटमेंट खुद भी कर पाएंगे घर बैठे बैठे। घुटने के अंदर फीमर, टिबिया, पटेला 3 बोन होती है। 3 बोन के ऊपर दोस्तों कार्टिलेज की कवरिंग होती है जो इसको स्मूथ बनाती है, और साथ में दोनों हड्डियों के बीच में मेनिस्कस होता है, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, जो शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। कुछ लिगामेंट होते हैं इसमें, ACL होता है, PCL होता है, LCL होता है, MCL होता है। सो घुटने में दर्द के बहुत सारे रीजन है। जो पहला रीजन आता है दोस्तों, वो आता है कार्टिलेज, कि अगर कार्टिलेज की वजह से दर्द हो रहा है। सो घुटने के ऊपर हमारे कार्टिलेज की कवरिंग होती है जो कि स्मूथ होती है। कई बार अगर हम एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, मेनली अगर VMO एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे आप, तो आपको एंटीरियर नी पेन डेवलप होता है। ये यंगर एज में भी होता है, मतलब सीढ़ी चढ़ रहे उतर रहे तो घुटने में आगे की तरफ दर्द पैदा हो रहा है। वो इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि आपने VMO एक्सरसाइजेज कभी नहीं की। VMO एक्सरसाइजेज नहीं करने से क्या होता है, आपका पटेला उठा हुआ नहीं रहता, वो पटेला चिपक के चलता है, ऐसे चलता है और धीरे धीरे घिसने लगता है, और पटेला की जो पीछे वाला कार्टिलेज है, फीमर के ऊपर का कार्टिलेज है ग्रूव का, वो घिसने लगता है और पेन डेवलप हो जाता है। अब ये चीज़ जब इनिशिएट होती है, जब कम लेवल की घिसावट होती है, तो MRI में भी पकड़ में नहीं आती। तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से मालूम किया जाता है कि आखिर कार्टिलेज कितना घिसा है। इसको दोस्तों एक्सरसाइजेस करके, VMO की एक अच्छी स्लीप देके और इसका रीजनरेशन करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप कार्टिलेज नहीं भरेंगे, जो चीज़ डैमेज हो गई वो अपने आप ठीक इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें कोई रीजनरेटिव के सब्सटेंस नहीं है, नी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, ब्लड नहीं है। तो ब्लड में से PRP निकालते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ACP निकालते हैं, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा, वो आपके नी में इंजेक्ट की जाती है। किस डोज में ACP देना है, PRP देना है, कितनी बार देना है, कितने सेशन देने हैं, किस वॉल्यूम का देना है, किस क्वालिटी का देना है, PRP देने के बाद कौन सी स्लीव पहननी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज को कैसे कैसे इंप्रूव करना है 6 महीने तक, तब जाके आप पूरा ठीक हो। दूसरा, कार्टिलेज में पेन का कारण होता है कि कार्टिलेज में चोट लगने का खड्डा हो गया, एक मोटा खड्डा हो गया, पर आसपास का कार्टिलेज ठीक है। इसको बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रियल लीजन या ऑस्टियोकॉन्ड्रियल डेसिकेंस। ये भी यंग लोगों में होता है। आजकल के ज़माने में दोस्तों कार्टिलेज ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। इस कार्टिलेज के लिए कार्टिलेज ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप खड्डे वाले कार्टिलेज है उसी के साथ चल रहे हो तो धीरे धीरे खड्डा बढ़ता रहेगा, आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। अगर फीमर में कार्टिलेज का खड्डा है तो इसको OATS सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। अगर टिबिया या पटेला में खड्डा है कार्टिलेज का, तो इसके अंदर दोस्तों ग्राफ्टनेट कार्टिलेज ट्रांसप्लांट या ऑटोकार्ट सबसे अच्छा मेथड है। इसके अलावा कॉन्ड्रोफिलर आता है, और तीसरा आता है जिसमें हम कार्टिलेज के टुकड़े को लैब में भेजते हैं, वहाँ से रीग्रो करके आता है, वो सेकंड सर्जरी करके उसको भरा जाता है। पर ग्राफ्टनेट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ग्राफ्टनेट चैम्बर के अंदर कार्टिलेज के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे कर लेते हैं, वहाँ से कार्टिलेज निकालते हैं जहाँ से इनकी ज़रूरत नहीं रहती। इसको फिर हम ACP में मिला के आपके खड्डे में भरते हैं। उसको चिपकाने के लिए हमें थ्रोम्बिन बनाना पड़ता है, जो हम थ्रोम्बिनेटर से बनाते हैं, जिसमें भी ACP यूज़ होता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिससे आपका कार्टिलेज रीजनरेट हो जाता है, नया आता है, और आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। ओल्ड एज में घुटने का दर्द होता है दोस्तों, वो होता है कि आपका पूरा कार्टिलेज घिस गया। अब एक खड्डा नहीं है, वो पूरा कार्टिलेज पूरा ही खराब हो गया। अगर पूरा कार्टिलेज घिस गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, इसके अंदर कार्टिलेज ट्रांसप्लांट संभव नहीं। अगर आपका कार्टिलेज कम घिसा है तो ACP या PRP के इंजेक्शन लगाने से हीलिंग होती है और दर्द आपका कम हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा घिसा है तो आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। पर इन सभी चीज़ों के अंदर एक्सरसाइजेज का मेन रोल है। तो एक्सरसाइजेज शेड्यूल हर पेशेंट की अलग होती है दोस्तों। आपको हमारे पास क्लिनिक में आना पड़ेगा, नी पेन इवेल्युएट करने के बाद ही बताएंगे कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, उसको कैसे कैसे इंप्रूव करनी है। मेनिस्कस इंजरी, दोनों हड्डियों के बीच में, फीमर और टिबिया के बीच में हमारे मेनिस्कस रहते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर रहते हैं। अगर इसका टियर हो गया दोस्तों तो ये भी इंजरी का कारण रहता है। इसके अंदर टियर के अंदर पेन हो सकता है, लॉकिंग हो सकता है, क्लिकिंग साउंड हो सकती है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे मेनिस्कस इंजरी में, तो मेनिस्कस टियर बढ़ता रहेगा। आप चल तो रोज रहे हो, कुछ समय बाद इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है टियर, अगर आप इग्नोर कर दो, और फिर पूरा का पूरा मेनिस्कस निकालना पड़ता है सर्जरी में। उस कंडीशन में आइदर आपको मेनिस्कस ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, आप ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो आपका घुटना खराब हो जाएगा, इसमें अब शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, मेनिस्कस नहीं है। इसीलिए मेनिस्कस इंजरी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ग्रेड 1 की इंजरी है तो PRP से ठीक करते हैं। ग्रेड 2, 3 की इंजरी है, कंप्लीट टियर है मेनिस्कस का, जिसमें ग्रेड 3 आता है, इसके अंदर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वाइट जोन का मेनिस्कस को ट्रिम किया जाता है, रेड, वाइट और रेड जोन को रिपेयर किया जाता है। रिपेयर के बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सो हर सर्जन के पास सारे इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल होने। टाँके लगाने के बाद ही मेनिस्कस इंजरी हील नहीं होती दोस्तों, कि उसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनता। कहीं भी हीलिंग होती है ब्लड क्लॉट बहुत जरूरी है, इसीलिए सर्जरी के दौरान हम ब्लड क्लॉट बनाते हैं। ब्लड क्लॉट आपकी मेनिस्कस टियर में भरा जाता है और फिर रिपेयर किया जाता है। रिपेयर के बाद उसमें PRP भी डाला जाता है ताकि आपको प्लेटलेट्स ही मिल जाए। अगर आपके लिगामेंट में इंजरी हो तो भी पेन हो सकता है, जिसमें LCL, MCL, ACL और PCL है।
इसको अलग अलग तरीके से ठीक किया जा सकता है। ग्रेड 1 इंजरी है तो ऑटोलोगस कंडीशनल प्लाज्मा या PRP से ठीक होता है। बड़ी इंजरी है तो इसमें इंटरनल ब्रेस सर्जरी करनी पड़ती है, ACL रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, ACL रिपेयर भी हो सकता है। तो रिपेयर एक बहुत एडवांस मेथड है जिसके अंदर नया लिगामेंट नहीं बनाते, उसी लिगामेंट को रिपेयर कर देते हैं और इंटरनल ब्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। रिपेयर ACL, PCL, MCL, LCL सब में होता है, सारे के सारे लिगामेंट रिपेयरेबल है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नया ही बनाना पड़े। एक और घुटने के दर्द का कारण रहता है मसल इम्बैलेंस। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे या आप कर भी रहे हैं पर आप सारी मसल को इन्वॉल्व नहीं कर रहे तो मसल इम्बैलेंस पैदा होता है। उस कंडीशन में मसल टेस्टिंग और इवेल्यूशन करके आपका एक शेड्यूल बनाया जाता है, वो आप रेगुलर करते हैं तो धीरे धीरे पेन हमारा खत्म। इसके बाद भी अगर आपको घुटने में पेन है और आपको डाउट है दोस्तों, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसकी डिटेल में जानकारी मैं आपको दूंगा आपकी हमारी पढ़ने के बाद। हम रखें आपका ख्याल। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।